तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, इसीलिए मैं कह रही हूं कि क्या आम क्या खास। अब बारिश ये देखकर तो आई नहीं है, या जल भरा वहां पर ये देखकर तो हुआ नहीं है कि ये आम इलाके हैं, ये खास इलाके हैं। और आतिशी सिंह जो जल मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अनशन कर रही थी, वो तपस्या कर रही थी वो जल संकट को लेकर। अब देखिए कि इतने खुश हुए इंद्र देवता उनसे कि वो वहीं पहुंच गए सीधा, मतलब जल उनके घर तक सीधा पहुंच गया। अब निकलने में इतनी दिक्कत हो रही है कि किस तरह से निकले, अब पानी तो भीतर तक पहुंच चुका है। अब आतिशी जी कह रही हैं कि रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई है, रिकॉर्ड बरसात हुई है, वो ये कह रही हैं। तो मतलब ये बारिश का कसूर है कि वो रिकॉर्ड बरसात हुई है, आपका कसूर नहीं है कि आप ड्रेनेज सिस्टम्स की बात हो या वो प्लानिंग की बात हो जिसके दावे किए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है। अरे सियासत कर रहे थे आप लोग, ठीक है करिए, लेकिन कम से कम ये तो सोचिए कि वो जो मॉनसून आने वाला है, क्या इसीलिए 2 दिन पहले आप उठ गई थी कि आपको लगा कि अब ये अनशन करके, अब ये सत्याग्रह कर क्या फायदा, अब तो मॉनसून आने वाला है। तो वो 2 दिन पहले ही आप जागे शायद कि मॉनसून आने वाला है, उससे पहले आपको नहीं पता था कि मॉनसून आने वाला है और उसको लेकर वो तैयारियां उस तरह से होनी चाहिए। अगर वो तैयारियां होती तो इस तरह के हालात नहीं होते। क्या बता रहे हैं और हालात, हमारे सहयोगी गणेश वहां पर थे, उन्होंने जायजा लिया, वो दिखा रहे हैं कुछ और तस्वीरें आतिशी सिंह के घर के बाहर की भी, देखिए। दिल्ली में रात को हुई झमाझम बारिश के बाद दिल्ली के चारों ओर आज पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये तस्वीर है मथुरा रोड पर, जहां पर वीवीआईपी लोग रहते हैं और ये इलाका है। सामने का अगर तस्वीर मेरे विजय इरफान आपको दिखा रहे हैं, वो सामने जो एक पीली टी शर्ट में एक व्यक्ति जो खड़ा है वो दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का घर है। ये नज़ारा देखिए कि किस तरीके से रात को हुई बारिश के बाद ये सड़क पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। और इस इलाके में केवल आतिशी नहीं, अलग अलग यहाँ पर इस सड़क पर वीवीआईपी लोग रहते हैं। और देखिए किस तरीके से पानी निकालने को लेकर एक पंपिंग सेट लगाया गया। सामने एक वाइट कलर की पाइप दिख रही होगी, वो पानी निकालने के लिए पंपिंग सेट चलाया गया है, जिससे कि जो घरों के अंदर पानी गया है उस पानी को निकाला जा सका। ये तस्वीर देखिए, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं भानु प्रताप वर्मा का घर है। किस तरीके से इनके घरों के अंदर भी पानी है कि लोग लगातार पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इधर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब है, उसके अंदर भी पानी की स्थिति साफ तौर से देखी जा रही है। तो तस्वीर ये केवल मथुरा रोड की नहीं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरीके से तस्वीर देखने को मिल रही है। आज जिस तरीके से सुबह हुई बारिश, करीबन 1.25 घंटे की बारिश के बाद दिल्ली में किस तरीके से आप देखिए किस तरीके से लोग, जिस तरीके जो धुआं निकला था उसको बुझाने की लगातार अब यहाँ पर प्रयास भी चल रहा है। और ये हालत इस केवल मथुरा रोड, ये वीवीआईपी इलाका की नहीं, पूरे दिल्ली में अलग अलग इसी तरीके से तस्वीर आज पूरे दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। और क्या यूं कहें कि आज दिल्ली में क्या राजनेता से लेकर आज पूरी जनता आज दिल्ली में पूरी तरीके से जलमग्न हुई देखने को मिल रही है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, सिस्टम थोड़ी सुधारा जाना है, सियासत करनी है और वही होता रहता है। दिल्ली में आप देखिए किसी ना किसी बात को लेकर सियासत अपनी चरम पर होती है, लेकिन जब बात सिस्टम को सुधारने की आती है तो खालिस राजनीति होती है। और वही बता रही है ये तस्वीरें कि पहली बारिश में ही दिल्ली किस तरह से बेदम हो गई। मॉनसून अलर्ट के बावजूद लापरवाही क्यों बरती गई? भाई जब था मॉनसून का अलर्ट तो क्यों नहीं आपने उस तरह की तैयारियां की? और बड़ी बड़ी बातें उससे पहले की जा रही थी कि पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। और हर साल दिल्ली डूबती है, हर साल इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है। ड्रेनेज सिस्टम ठप आखिर क्यों है? क्यों नहीं ठीक किया जाता उनको? क्यों नहीं कुछ ऐसा प्लान लाया जाता? तीसरा सवाल यह कि पानी पर सियासत जरूरी थी या बारिश से निपटने की तैयारी? आपने जल संकट को लेकर इससे पहले वो तमाम सियासत तो कर ली, आरोप प्रत्यारोप का दौर, कभी इस राज्य पर कभी उस राज्य पर, लेकिन तैयारी उससे आने वाले, उसके बाद आने वाला जो संकट है उसकी क्यों नहीं थी? चौथा सवाल यह कि पहली बारिश में ही दिल्ली बेदम दिख रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो बारिश जिसके लिए आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड बरसात हुई है, अब ये बारिश का ही कसूर है कि वो रिकॉर्ड बरसात हुई है? सरकार का तो कोई कसूर है ही नहीं। पांचवा और अंतिम सवाल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला देकर दिल्ली सरकार कब तक बचेगी? उनके नेता, उनके मंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और सन 1936 की बात यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर तो एक बार फिर से जारी है। क्यों? क्योंकि साहब ये दिल्ली है और दिल्ली में तो यही कुछ होता रहता है। और फिर आप ये देखिए कि अब किस तरह से आम आदमी पार्टी हो, मतलब संजय सिंह हो, वो क्या कह रहे हैं, मनोज तिवारी हो, वो फिर किस तरह से पलटवार कर रहे हैं, और फिर एक और वार करते हैं कौन? सौरभ भारद्वाज। पूरी की पूरी अयोध्या जिसकी विकास की गाथा गाते गाते बीजेपी थकती नहीं थी, वो अयोध्या पहले ही पानी में किस तरीके से जल भराव का शिकार हो गई। और ये टर्मिनल 1 का हादसा अत्यंत शर्मनाक जनक है
कि भारत के प्रधानमंत्री जिस टर्मिनल 1 के हिस्से का 10 मार्च को उद्घाटन करते हैं, आज 2-3 महीने के अंदर वो धराशायी हो गया। 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसलिए मैं कहता हूं, जहां भाजपा वहां भ्रष्टाचार। आपकी जान चली जाए इनको कभी मतलब नहीं। हमने देखा किस तरीके से गुजरात के अंदर पुल गिर गया था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। तो जहां जहां भाजपा है वहां वहां भ्रष्टाचार है। वाटर लॉगिंग जहां पे हुआ है उसको ठीक करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और सुबह से ही हमारे सारे मंत्री और विधायक, एमसीडी की मेयर सब लोग सक्रिय हैं। ये एनडीएमसी के बाहर का इलाका है, ये एमसीडी का इलाका है, पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है ये सब। और जब जब बारिश होती है ये थोड़ी देर में डूब जाता है। तो सवाल उठता है कि ये दृश्य कब तक देखेगा दिल्ली। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो किसी भी स्तर पे दिल्ली में किसी कार्य के करने के लिए सोच ही नहीं रखती है। उसका ये रिजल्ट 24 घंटे में दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मैं वेदर रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1936 के बाद जून के महीने में कभी इतनी बारिश हुई होगी और जगह जगह पानी भरा है, लोगों के घरों में भी पानी गया है। और कोशिश ये है कि एक तो इसको पंप आउट किया जाए। अब देखिए बीजेपी का क्या कहें, उसमें लड़ाई झगड़े की तो बात नहीं है। अब हम ये कहें कि साहब आपने 6 महीने पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, वो पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही ढह गया।